स्वागत है जी आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आप एक खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे देख सकते हैं और ये नज़ारा इसलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि हम आप पहुँचे हैं माँ नर्मदा के बिल्कुल किनारे पे। यहाँ से माँ नर्मदा कुछ ही दूरी पर है। जी हाँ, तो हम आप पहुँचे हैं सिनोर तालुका के अंबाली गांव में, जहाँ पर स्थित है माँ सती अनसुईया जी का मंदिर। अगर यहाँ पर पहुँचने की बात करें तो हम निकले थे पादरा से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर ये अंबाली गांव स्थित है और यहाँ पर है एक पौराणिक मंदिर जो कि है माँ सती अनसुईया जी का। तो इस वीडियो में बने रहेगा क्योंकि मैं आपको माँ अनसुईया जी के दर्शन भी कराने वाला हूँ और साथ ही साथ यहाँ की जो भी हिस्ट्री है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ सती अनसुईया जी के। जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक सुंदर सा वट वृक्ष देखने को मिलेगा और इसके बाजू में बिल्कुल यहाँ पर है माँ सती अनसुईया जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ सती अनसुईया जी के। तो अभी हम आप पहुँचे हैं मंदिर में माता सती अनसुईया जी के और यहाँ के जो इतिहास है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ के जो पुजारी जी है अजय जोशी जी, जो कि हमें बताने वाले हैं माता जी के इतिहास के बारे में और बताएंगे कि मंदिर कितना पुराना है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से मंदिर के इतिहास के बारे में। बोलो श्री महासती अनसुईया माता की जय। देखो ये बीच में जो बैठे हैं वो महासती अनसुईया माता जी है। इस साइड पे ब्रह्मा जी है, इस साइड पे विष्णु भगवान है, ऊपर महादेव शंकर भगवान है। नीचे जो पुष्प रखे हैं वहां पादुका है, वो माता जी के पति अत्रि मुनि की पादुका है। माता जी का मूल स्थान, उनका ससुराल जो बोलते हैं वो चित्रकूट यूपी में आया। जब रामचंद्र जी और सीता जी जब वनवास जा रहे थे तब सीता जी को अनसुईया माता ने अमर वस्त्र का जो उपदेश दिया था वो चित्रकूट में दिया था। माता जी का मैका यहाँ गुजरात में पाटन के पास सिद्धपुर है, वहां माता जी का मैका लगता है। माता जी के माता का नाम देवहूति था, करदम ऋषि उनके पिता थे और कपिल मुनि भाई थे। अब देवहूति माता ने संकल्प लिया था मैं देव प्रजा उत्पन्न करूंगी, देव प्रजा यानी देवों को अपना बालक बनाने का। लेकिन उनके जीवन काल दरमियान ये संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो उनकी 9 लड़कियां थी, उनको पूछा मेरा ये संकल्प कौन पूर्ण करेगी। तो सबसे छोटी अनसुईया माँ तैयार हुई कि माता जी आपने जो संकल्प लिया है देव प्रजा उत्पन्न करने का वो मैं पूर्ण करूंगी। बाद में उनकी शादी चित्रकूट में रहते हुए अत्रि ऋषि के साथ हुई। तो उन्होंने अत्रि ऋषि को बतलाया कि स्वामी मैंने मेरी माता जी का यह संकल्प लिया है देव प्रजा उत्पन्न करने का, वो मुझे पूर्ण करना है। तो अत्रि ऋषि यानी सप्त ऋषि में से एक थे। तो माता जी ने बोला कि मेरा ये संकल्प पूर्ण करना है। तो अत्रि ऋषि ने बोला कि यदि आपको ये संकल्प पूर्ण करना है तो हमको नर्मदा के उत्तर तट पर जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, तभी ये संकल्प पूर्ण होगा। इस साइड पे नर्मदा जी है और ये उत्तर तट है। तो अत्रि ऋषि और अनसुईया माता जी इस जगह पर तपस्या के लिए आए। सालों के साल तपस्या शुरू कर दी। तपस्या कैसे, जब गर्मी की मौसम आती है तो पांचों और अग्नि प्रज्वलित कर बीच में बैठकर तप करते हैं। जब ठंड की मौसम आती है तो भीगे वस्त्र बैठकर तप करते हैं और जब बारिश की मौसम आती है तो खुले मैदान में बैठकर तप करते हैं। ऐसी सालों के साल तपस्या शुरू कर दी। तप की चर्चा स्वर्गलोक में होने लगी। तो स्वर्गलोक की तीनों सतिया जो थी, लक्ष्मी जी, सावित्री जी, पार्वती जी, उनको उनके सतीत्व का अभिमान था कि हमारे जैसी सती इस दुनिया में कोई है नहीं। तो नारद जी तीनों लोक में घूमते घूमते जाते हैं और जाकर तीनों सतिया को बताते हैं कि आप क्या सती हो, आपसे भी बड़ी सती मृत्युलोक में अनसुईया नाम की है। तो बोले हमारे से बड़ी सती और मृत्युलोक में कोई हो नहीं सकती है। तो तीनों देविया ने अपने पति तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश को बतलाया आप अनसुईया के आश्रम पे जाओ, अनसुईया नाम की जो कोई सती साध्वी तप कर रहे हो उनका तप भंग कराओ और परीक्षा लेकर आओ। तो तीनों देव साधु स्वरूप इस जगह पर आए। आकर माता जी को बोले भगवती भिक्षान देहि। अब माता जी ने यहाँ 2 व्रत धारण किए हुए थे, एक अतिथि की सेवा करने की और एक सतीव्रता धर्म का पूरा पालन करने का। तो माता जी ने अपने अतिथि धर्म के अनुसार बताया भिक्षा तैयार है, भोजन पालो। तो भोजन पाते पाते साधु स्वरूप में आए हुए 3 देव माता जी के पास एक शर्त रखते हैं कि आपने जो भोजन परोसा है वो तो हम पा लेंगे,
लेकिन ज्यादा भिक्षा चाहिए तो आपको निर्वस्त्र होकर भिक्षा देनी पड़ेगी। अब माताजी द्विधा में आ जाती है, क्योंकि उनके 2 व्रत थे, तो ये अतिथि को भोजन ना खिलाए तो उनका अतिथि धर्म नष्ट होता है, आए हुए अतिथि की इच्छा अनुसार उनको भोजन ना परोसे तो उनका अतिथि धर्म नष्ट होता है, और उनकी इच्छा अनुसार निर्वस्त्र होकर भिक्षा परोसे तो उनका सतीव्रत धर्म नष्ट होता है। तो माताजी द्विधा में आ जाती है। तो उनके पति अत्रि ऋषि ध्यान में थे, उनको पूछा, स्वामी हमारे आश्रम पे ऐसे 3 साधु आए हैं और ऐसी अयोग्य मांगनी कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। अत्रि ऋषि यानी सप्त ऋषि में से एक थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, तीनों देव अपने अपने स्थान पर नहीं थे। फिर माताजी को बतलाया कि सती, हम जो संकल्प लेके इस जगह पर आए हैं, हम जो संकल्प लेके चित्रकूट से अनसुया आश्रम पे जो तपस्या करने आए हैं, वो संकल्प पूर्ण करो। ये 3 साधु और कोई नहीं, 3 देव साक्षात ही है। फिर माताजी ने कमंडल में से जल की अंजलि ली और संकल्प लिया, यदि मैंने मन वचन कर्म से अतिथि सेवा और पतिव्रता सेवा सतीव्रता धर्म का पूरा पालन किया है, तो ये 3 देव, ये 3 साधु जो कोई भी है 6 मास के बालक हो जाए। अंजलि छिड़की, तीनों साधु 6 मास के बालक हो गए। फिर माता को एक बच्चे के सामने निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उनका सतीव्रता धर्म भी अखंड रहा और अतिथि धर्म भी अखंड रहा। अब माताजी वो तीनों बच्चे को 6 मास के जो बालक बन गए थे, तीनों बच्चे को पेपान कराती है। अब ये बात को 6 मास हो गए, तो स्वर्ग लोक में तीनों सतिया को 6 मास के उपवास हो गए। सतीव्रता धर्म के पहले ही नियम में लिखा हुआ है कि पति को भोजन खिलाए बिना पत्नी भोजन नहीं पाती। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया तीनों सतिया ने और बोले, हमारे पति कब वापिस आएंगे, हमारे उपवास कब छूटेंगे। तो नारद जी ने बतलाया, यदि आपको आपके पति चाहिए और आपको सतीव्रता धर्म का जो अभिमान था, तो आपको आपके पति चाहिए और आपके उपवास छोड़ने हैं, तो आप जाओ मृत्युलोक में मां अनसुया के पास, वहां जाकर आप भिक्षा में मांगोगे तभी अपने पति पाओगे। तो तीनों सत्या इस जगह पर आती है, आकर माताजी को बोलते हैं, बहुत ही भिक्षान देही। अब माताजी का अतिथि सत्कार का नियम था, उन्होंने बोला भोजन तैयार है, बैठ जाओ। तो बोले ऐसे नहीं, पहले हमको हमारे पति चाहिए, बाद में हम भोजन पा सकते हैं, क्योंकि हमने भी सतीव्रता धर्म का पालन किया हुआ है। तो माताजी ने बताया कि मेरे पास आपके पति नहीं है, मेरे 3 बालक है, यदि आपके पति है तो पहचान के ले लो। अब तीनों का एक ही स्वरूप था, कोई सती अपने पति को नहीं पहचान सकी। परीक्षा माताजी की लेने आए थे, परीक्षा उनकी खुद की हो गई। आखिर में माताजी की माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि हम तो स्वर्ग की सतिया है, लेकिन आप तो पूरे ब्रह्मांड में महासती के नाम से प्रख्यात होगी। आप अपने हाथ से हमारे पति दोगे तभी हम पतिवान हो सकते हैं, ऐसी आजीजी की। फिर माताजी ने कमंडल में से जल की अंजलि ली और संकल्प लिया, मैंने मन वचन कर्म से अतिथि सेवा और सतीव्रता धर्म का पूरा पालन किया है, तो ये 3 देव असल स्वरूप में आ जाए। अंजलि छिड़की, तीनों देव असल स्वरूप में आ गए। फिर तीनों कपल को साथ में बिठाकर माताजी भोजन परोसती है। भोजन पाते पाते 3 देव माताजी को बोलते हैं, वरम ब्रूहि, कुछ वरदान मांगो। तो माताजी बोले, मैं तो मां बनी के मां दीकरे के पास क्या वरदान मांग सकती है। फिर भी 3 देव ने बतलाया, आप मृत्युलोक में हैं, हम स्वर्गलोक में हैं, और आपने 6 मास तक हमको जैसे एक माता अपने बालक का लालन पोषण करती है ऐसा लालन पोषण किया, उसके बदले में भी आपको वरदान मांगना चाहिए। तो फिर माताजी ने बतलाया कि मैं तो यहाँ तप में आई थी और तप में रहने वाली हूँ, लेकिन आप 3 देव इस जगह पर मेरे बच्चे बनकर आए और मेरे बच्चे बनकर रहे, तो मेरे नाम से जो कोई भी सुखिया दुखिया उनकी मनोकामना आप पूर्ण करना और मेरे बच्चे स्वरूप में ही यहाँ रहना। ये माताजी ने तीनों देव के साथ ये शर्त रखी, और माता तीनों देव बोले कि आपने जो शर्त रखी है हम इस जगह पर रहेंगे और आपके नाम से जो कोई भी सुखिया दुखिया आएगा उनकी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। इस तरह माताजी के साथ 3 देव इस जगह पर साक्षात अपना वास देते हैं। इस जगह पर ब्रह्मा जी है, इस साइड पे विष्णु जी है, ऊपर महेश जी है, बीच में बैठे वो महासती अनसुया जी है, और नीचे जो पादुका रखी है वो माता जी के पति अत्रि मुनि की है। और इस जगह का ज्यादातर मिट्टी का महत्व है। इस जगह की मिट्टी लगाने से चर्म रोग, जो कोई भी स्किन डिसीज जो बोलते हैं, सफेद दाग, करोड़िया, खस, खरजू, गर्मी सब मिट जाता है। इसके लिए यहाँ से मिट्टी दी जाती है और नीति नियम अनुसार आप मिट्टी का लेपन करो, और यहाँ बताए हुए नियम के अनुसार इतवार का व्रत करो, दही नहीं खाने का, ये सब पालन करो,
तो माताजी 52 रविवार में यहाँ अपनी जो कोई भी मनोकामना है वो माताजी पूर्ण करती है। यहाँ का इतिहास। हमारी जो गायकवाड़ सरकार थी बड़ौदा की, उनको कपाल में काले दाग निकले थे, तो इस जगह की मिट्टी का लेपन से वो दाग मिट गए। तब सोने का भाव जब 9 रुपये तोला था, तब के 1.25 लाख रुपए के माताजी को दागिने अर्पण किए हुए। वो साल में एक बार चैत्र सुद पूर्णिमा के दिन माताजी का यहाँ बड़ा मेला लगता है। उस दिन ये पूरा श्रृंगार होता है माताजी का। ऐसे हर रोज श्रृंगार तो होता है, लेकिन वो जो गायकवाड़ी की दागिना जो है वो चैत्र सुद पूर्णिमा का दिन माताजी को अर्पण किया जाता है और बड़ा मेला लगता है। ये यहाँ का इतिहास है। और ये मंदिर का जीर्णोद्धार भी उन्होंने ही किया था। अत्रि ऋषि और अनसुया माताजी इस जगह पर तपस्या के लिए आए थे। जब अगल बगल में सब जगह पे 10 वर्ष का दुष्काल पड़ा, तब माताजी और अत्रि ऋषि यहाँ थे। तो अत्रि ऋषि ने ध्यान में जागृत होके माताजी के पास पानी मांगा, तो अगल बगल में कहीं पानी नहीं मिलता था क्योंकि दुष्काल पड़ा हुआ था। तो अनसुया माता ने गंगा जी को आराधना की। तो गंगा जी ने बोले कि आप अपने 1 वर्ष के तप का फल मुझे प्रदान करो, तो मैं इस जगह पर तपस्या, ये इस जगह पर प्रकट होगी। तो इस जगह पर माताजी ने अपने 1 वर्ष का तप का जो कोई भी है वो सब प्रदान गंगा जी को अर्पण किया, फल जो उसका है। तो फिर ये गंगा जी यहाँ उत्पन्न हुई, ये गंगा कुई है। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सा जो इतिहास था माता अनसुया जी का, जो अजय जोशी जी ने हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। साथ ही साथ यहाँ पर जो गंगा कुई है उसके बारे में भी हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। तो आई होप सो कि इतिहास आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम श्री दत्त मंदिर, जो कि यहाँ पर पीछे ही है। तो मैं आपको वहाँ पे भी दर्शन कराता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है श्री दत्त मंदिर। ये श्री दत्त मंदिर है। यहाँ पे आपको माँ महाकाली जी, माँ श्री अम्बे, साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री दत्तात्रेय भगवान, गायत्री माता और विश्वकर्मा जी के दर्शन आपको यहाँ पे होंगे। तो दोस्तों ये था माता सती अनसुया जी का मंदिर। हमने यहाँ पर माता अनसुया जी के दर्शन किए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन किए और साथ ही साथ जो दत्त भगवान है उनके भी हमने यहाँ पे दर्शन किए। तो काफ़ी सुंदर प्लेस है और बहुत ही शांत जगह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही शांत और सुंदर प्लेस है। और अभी हम जो खड़े हैं वो है दत्त आश्रम। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये दत्त आश्रम है। तो एक तरीके से अगर आप देखा जाए शांत प्लेस, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, माता सती अनसुया जी के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ के जो पुजारी जी है उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, अगर काले या सफ़ेद दाग, तो आप यहाँ पे मानता रख सकते हैं। यहाँ की जो मिट्टी देते हैं उससे आपको ठीक हो जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं माँ नर्मदा के दर्शन के लिए और फिर वहाँ से चलेंगे हम हनुमान जी दादा के मंदिर।
और फिर चलते हैं घर की ओर। तो पहले हम यहाँ से जाएंगे माँ नर्मदा के दर्शन के लिए, और वहीं रास्ते में हनुमान जी दादा का भी मंदिर है। तो चले चलते हैं और दर्शन करते हैं। अनसुया माता जी के मंदिर से जैसे ही आधा किलोमीटर हम आगे आए तो यहाँ पर हमें देखने को मिला संकट मोचन हनुमान जी दादा का मंदिर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहले हम जाएंगे हनुमान जी दादा के दर्शन के लिए, फिर यहाँ से हम माँ नर्मदा के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है, मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ। चले चलते हैं और दिखाता हूँ संकट मोचन हनुमान जी दादा का मंदिर, जो कि अम्बाली से थोड़ा आधा किलोमीटर जब हम आगे आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए दर्शन करते हैं संकट मोचन हनुमान जी के। तो ये कुछ मंदिर का गेट है और यहाँ पर है संकट मोचन हनुमान जी दादा का मंदिर। और यहाँ पर कुछ भाई लोग आप देख सकते हैं बजा रहे हैं। यहाँ पर भी है जो भजन कीर्तन अभी चालू है। फाइनली भाई हम आ चुके हैं माँ नर्मदा के दर्शन के लिए। तो पहले हम अंबाली पहुँचे, जहाँ पे हमने सती माँ अनसुया के दर्शन किए, फिर वहाँ से निकले और संकट मोचन हनुमान जी दादा के दर्शन किए, और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम माँ नर्मदा के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर है माँ नर्मदा। हाँ, यहाँ पर अगर आप घूमने के लिए आना चाहते हो तो आ सकते हो। बाकी अगर आप नहाने का कोई प्लान कर रहे हैं, हालांकि फ़िलहाल तो अभी बंद कराया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहाने के लिए प्लान करना है तो आप यहाँ पर नहीं, जैसे कि मैंने कई सारी और वीडियो बनाई है, जैसे कि चांदोद की आप देख सकते हैं, कुबेर भंडारी की देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको और भी मज़ा आएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप इस साइड आ रहे हैं और आपको देखना है माँ नर्मदा के दर्शन करने हैं तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। अंबाली से करीब 3 किलोमीटर दूर हम आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे माँ नर्मदा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऊपर फार्म बने हुए, फार्म हाउस बने हुए हैं। तो एक तरीके से अगर जगह देखी जाए तो जगह तो काफ़ी सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने देखा था तो चलो सोचा कि एक बार हम विज़िट कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो चले इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।